आज के इस वीडियो में हम त्रिकोणमिति अनुपात समझेंगे। त्रिकोणमिति किसे कहते हैं और त्रिकोणमिति अनुपात क्या है, इसके बारे में हम डिटेल से समझते हैं। त्रिकोणमिति मतलब मतलब आपको पता होगा त्रि मतलब क्या होता, तीन। त्रि का शब्द यहाँ तीन उठ रहा है। त्रि मतलब क्या, तीन। कोण का मतलब कोण का बारे में जान रहे हैं, मतलब तीन कोण का बात इसमें चलेगा। कितना कोण? तीन कोण। तो तीन कोण में हम सबसे पहले एक त्रिभुज लेंगे। वो कौन सा त्रिभुज होगा? वो समकोण त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज? समकोण। चलिए हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। देखा जाए ये क्या है? समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज ये तो आप जान चुके हैं, ये समकोण पहले से जानते होंगे, या समकोण त्रिभुज। तो ये 90 डिग्री यहाँ होता है समकोण के त्रिभुज में। तो हम जानेंगे समकोण त्रिभुज में इसके आगे पाइथागोरस प्रमेय होता है, जो पाइथागोरस प्रमेय से हम इसको आगे जानेंगे। पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? पाइथागोरस में क्या क्या होता है ये जानिए। पाइथागोरस में तीन चीज होता है। पहला क्या होता है? कर्ण। कर्ण के बाद लंब, लंब के बाद आधार। आप ये सब पहले से जानते होंगे बिल्कुल। कर्ण, लंब, आधार। ये जानेंगे कर्ण, लंब और आधार कौन सा भुजा को बोलेंगे। तो इसमें कर्ण जो होता है 90 डिग्री के सामने, 90 डिग्री के सामने। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा क्या होगा? कर्ण। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा हमेशा कर्ण होगा। आपको पता चल चुका होगा कि कर्ण कौन सा भुजा है। कौन सा भुजा? 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला भुजा को ही कर्ण कहते हैं। तो आपको पता चल गया 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या है? कर्ण। तो हम यहाँ एक बार लिख देते हैं कि 90 डिग्री के सामने वाले भुजा को कर्ण कहते हैं। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। बचा दो गो, लंब और आधार। लंब और आधार। तो लंब ये होगा या ये। तो लंब और आधार किसको किसको जानते हैं? तो लंब के बारे में हम यही जान सकते हैं कि लंब आप किस कोण के सापेक्ष बात करना चाहते हैं। जो कोण के सामने बात आप करेंगे उसी कोण के जस्ट सामने वाला भुजा वो लंब होगा। मान लिया जाए हम इस कोण का बात कर रहे हैं, इस कोण का बात कर रहे हैं, तो ये कोण के जस्ट सामने वाला भुजा क्या हो गया? लंब होगा। आपको लंब पता हो चुका, कर्ण पता हो चुका। तो जस्ट इस सामने वाला भुजा को क्या कहता है? डॉट देते हुए तीर। तो ये कोना इस जस्ट सामने वाला भुजा क्या आता है? लंब कहता है। तो लंब और कर्ण दो चीज मालूम हो चुका। तो लंब जिस कोण के सापेक्ष आप बात कर रहे हैं तो क्या हो गया? लंब हो जाए। बचा आधार। तो बचा हुआ जब जो भुजा हो गया तो बचा कौन? आधार। तो बचा हुआ आधार हो गया। तो इससे हमें पता चल गया
कि कौन भुजा लंब है, कौन भुजा आधार है। बचा हुआ। तो यहां से हमें पाइथागोरस परिमेय से यही मालूम हुआ, कर्ण, लंब और आधार। सबसे बड़ा भुजा जो होता है वो कर्ण होता है, उसके बाद लंब और आधार। ये 100% ये कभी चेंज नहीं होगा। 90 डिग्री के जस्ट सामने कोई भी कहीं भी अगर है त्रिभुज के समकोण, तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला भुजा क्या होता है, ये कर्ण होता है। उसके बाद जिस कोण के सापेक्ष आप बात कर रहे हैं क्या होता है, लंब। बाकी बात क्या है, आधार। चलिए हम एक दूसरा त्रिभुज लेके देखते हैं। यहाँ दूसरा त्रिभुज हम ले चुके समकोण। देखिए ये कोण क्या आ गया, 90 डिग्री। ये क्या 90 डिग्री। तो आप तो फिक्स है, ये कर्ण क्या है, फिक्स है। तो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाला भुजा क्या है, कर्ण। क्या है, कर्ण। तो दो भुजा हम मान लीजिए इस त्रिभुज में इस कोण का बात किए थे, तो इस कोण के जस्ट सामने वाला क्या लंब था। तो बोले थे कि जिस कोण के सापेक्ष आप बात करना चाहते हैं उस कोण के जस्ट सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब। तो मान लिया जाए हम इस कोण का बात कर रहे हैं, तो ये कोण का बात कर रहे हैं, तो इसका कौन सा लंब होगा, इसका लंब ये हो जाएगा, इसका लंब ये हो जाएगा। तो जब लंब और कर्ण हो गया तो क्या बचा, आधार। तो इसका आधार कौन सा होगा, ये हो जाएगा आधार। तो बिल्कुल आसान है, लंब और आधार और कर्ण निकालना कौन सा भुजा है। तो यहां से हम आगे चलेंगे। ये त्रिकोणमिति है, सिर्फ ये त्रिकोणमिति का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। आगे चलते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात। ये रहा त्रिकोणमिति अनुपात। तो त्रिकोणमिति अनुपात क्या है, इसके बारे में समझना है। तो त्रिकोणमिति अनुपात जो होता है एक रेस, जिसको त्रिकोणमिति रेशियो बोला जाता है इंग्लिश में। तो अनुपात का मतलब आप सब जानते होंगे, जैसे 4:3 लिखता है, 5:3 लिखता है। तो इसी को हम अनुपात के रूप में लिखेंगे। ये तीन को का हम अनुपात में लिखेंगे। देखिए हम लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे हम लंब लेते हैं, लंब, तो लंब अनुपात एक बार हम इसके साथ ले सकते हैं आधार। क्या लिखेंगे, लंब अनुपात आधार। फिर आधार के बाद हम इसके एक बार इसके साथ, तो लंब अनुपात कर्ण, लंब अनुपात कर्ण। उसी तरह जस्ट इसके साथ एक बार आधार के साथ, एक बार कर्ण साथ, तो आधार अनुपात कर्ण। जस्ट फिर कर्ण के बाद आधार के बाद इसका लंब, तो आधार अनुपात लंब। उसके बाद ये दोनों हो गया। उसके बाद क्या, कर्ण, कर्ण एक बार इसके साथ और एक बार इसके साथ, तो कर्ण एक बार लंब, तो कर्ण अनुपात लंब। कर्ण को एक बार लंब के साथ, तो एक बार किसके साथ, आधार के साथ, तो कर्ण अनुपात आधार। तो यही रेशियो के तरह हम क्या इसको लिख चुके हैं। आप सब रेशियो में लिख सकते हैं। तो रेशियो का मतलब यही होता है, तो लंब अनुपात आधार, लंब अनुपात कर्ण, लंब आधार अनुपात कर्ण। इसको क्या सजा, इससे आप 6 को ही निकाल सकते हैं। 1 2 3 4 5 6, 6 से ज़्यादा क्या संभव है, इसलिए इसका रेशियो कितना, 6। 6 से ज़्यादा आपके संभव नहीं है और होगा भी नहीं। तो ये रेशियो का मतलब क्या होता है, तो रेशियो में लंब आधार का मतलब इसको शॉर्ट में लिखा गया है क्या,
लंब और आधार को आप आराम से शॉर्ट से बोल सकते हैं। जैसे इसको जैसे लंब है तो लंब अनुपात से इसको भागा में ला सकता है, तो लंब अनुपात को क्या लिख सकता है, आधार, इस तरह भी लिख सकते हैं। इसी को बटे के रूप में अनुपात में किया जाता है। तो लंब और आधार तो शॉर्ट में लिख सकते हैं 10, इसको क्या लिख सकते हैं 10। लंब अनुपात आधार को छोटा किया, इसको क्या कर दिया 10 थीटा लगा दें, 10 थीटा, क्या 10 थीटा। इतना नहीं कहकर डायरेक्ट क्या है 10 थीटा। 10 थीटा जो बोला तो इसका मतलब समझ जाना कि आप लंब बटे कितना बोला, आधार, क्या बोला, लंब बटे आधार। उसी तरह लंब और अनुपात क्या है, कर्ण। लंब अनुपात कर्ण को इसको आराम से क्या कर सकते हैं, साइन, इसको क्या कर सकते हैं, साइन, साइन थीटा, साइन थीटा। कितना शॉर्ट, इसको लंब अनुपात कर्ण बोलेगा, डायरेक्ट कौन कह दिया इसको, साइन थीटा, इसको क्या कर दिया, साइन थीटा। आगे कर दिया आधार अनुपात कर्ण। आधार अनुपात कर्ण को आप कह सकते हैं कोस थीटा, क्या कर सकते हैं, कोस थीटा, क्या कर सकते हैं, कोस थीटा। उसके बाद आधार अनुपात लंब, आप इसको कोट थीटा बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, कोट थीटा, बिल्कुल आसान है। कर्ण अनुपात लंब, कर्ण अनुपात लंब, इसको इसका जस्ट उल्टा होता है, साइन का उल्टा होता है, जो कि इसका देख सकते हैं लंब अनुपात कर्ण, कर्ण अनुपात लंब। तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसेक, कोसेक थीटा। बचा कि एक और सेक थीटा, इसको क्या बोले, सेक थीटा। इसमें यही एक कहा खासियत है कि इसको छोटा किया गया है, क्या किया है, छोटा। अब कर्ण अनुपात आधार को डायरेक्ट क्या बोल सकते हैं, सेक थीटा, सेक थीटा, बस बिल्कुल यही है। और ये बहुत सारा इम्पोर्टेंट है, जो कि आप इसको रेशियो से मैं यहाँ कन्वर्ट कर दिए हैं, तो आप इसको याद कर सकते हैं। याद करने का तरीका बिल्कुल एक आसान है, या इसको लिख सकते हैं, इसको लंब को जैसे इसको एच बी और कर्ण को क्या बोलता है, पी। तो इसको शॉर्ट में भी लिख सकता है लंब बटे आधार, पी बाय बी। इसको लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण एच, आप इसको लिख सकते हैं बी बटे एच, इसको लिख सकते हैं बी बटे पी, इसको लिख सकते हैं एच बाय पी, इसको लिख सकते हैं एच बाय बी। ये बिल्कुल आसान है याद करना, बस 3 गो आप याद रखिए, 3 गो फ्री में ऑफर, 3 गो ही कष्ट है याद करने में, 3 गो आसान है, बस थोड़ा सा है, बस 3 को जो याद करने में समय लगे। देखिए एक इसका ट्रिक है जो आप बोल सकते हैं, एक लाल कक्का, क्या इसका ट्रिक है, लाल कक्का। यहाँ लिखते हैं लाल कक्का, के ए के कक्का, ये आपका एक ट्रिक है। इसी से आप 3 गो याद कर सकते हैं, और 3 गो याद हुआ तो 6 गो याद अपने आप होगा। चलिए हम इसको सीरियल में, जैसे कि तो हम ये लिख चुके हैं, यही लाल कक्का, इसी से याद करना है आपको 3 गो, बस सिचुएशन इसको 3 गो याद करना है, साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा। साइन कोस टेन ये सीरियली याद करना, इस पर आपका बढ़ जाएगा, एल से लंब, ए से आधार और फिर के से कर्ण, मतलब आगे वाला साइन, उसके बाद कोस, उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद टेन थीटा।
तो देखिए साइन थीटा को लंब बटे कर्ण, तो क्या है लंब बटे कर्ण। कोस थीटा को आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा को लंब बटे आधार, कि लंब बटे आधार। तो बिल्कुल इसी तरह इसको याद करना है। और ये तीनों के बाद ऑटोमेटिक आ, क्योंकि इसका जस्ट उल्टा है। क्या है इसका जस्ट उल्टा। आप देख सकते हैं कि साइन का उल्टा जस्ट क्या है कोसेक थीटा, साइन का जस्ट उल्टा कोसेक थीटा। तो अब साइन का लंब बटे कर्ण, तो इसको जस्ट उल्टा देने के बाद कर्ण बटे क्या लंब होगा, तो इसका कर्ण बटे लंब बिल्कुल है। इसका देखा जाए कोस थीटा, क्या है कोस थीटा, कोस थीटा क्या आधार बटे कर्ण। तो कोस थीटा का उल्टा क्या है सेक थीटा। तो देखिए उल्टा देने के बाद क्या है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। तो टेन थीटा, टेन थीटा क्या आप देखिए लंब बटे आधार, तो टेन थीटा का उल्टा क्या कोट थीटा। इसको क्या लिख सकते हैं आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आपको पता चल गया ये तीनों अगर आप आध है तो आपको ये तीनों भी आध है। बिल्कुल आसान है। आपको जस्ट सामने आगे वाले को साइन, उसके बाद कोस, उसके बाद टेन। आप सिर्फ इसको ला रखिए लाल कक्का, लाल कक्का तीन हाथ से 6 हाथ अपने आप होगा। बस यही है रेशियो त्रिकोणमिति का, जो ये बहुत इम्पोर्टेंट है।